अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ये कहावत आपने सभी ने सुनी होगी। और दूसरी, कर भला सो हो बुरा। और ये मेरे साथ सच साबित हो गई। कहानी शुरू होती है पिछले साल से, जब मैंने एक वीडियो बनाई और उस वीडियो में मैंने एक ऐसी चीज़ के बारे में बताया जो कि लोगों को करोड़ों रुपए के नुकसान से बचा सकता था। मेरा मकसद था सिर्फ लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना, लोगों को सच बताना कि यार ये जो आप कर रहे हो या जो लोग उस चीज़ का काम कर रहे थे वो धोखेबाज लोगों के साथ जुड़ के धोखे में ना आ जाए, लोगों का पैसा ख़राब ना करें, अपना पैसा ख़राब ना करें। कहीं ये ना हो कि बाद में जाके वो बात इतनी बड़ी हो जाए कि वो इस नुकसान को सहने के काबिल ही न रहे। तो दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल पे एक साल पहले से जुड़े हुए हैं वो समझ गए होंगे कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। मैंने कुछ एक साल पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने एक ऐसे कार्ड के बारे में, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि पहले ही मैं लोगों का भला करने की गलती कर चुका हूँ, बुरा मत मानना, लेकिन मैं नाम नहीं लूँगा। एक कार्ड ऐसा जो बिजली बचाता है, जो आपके उस कार्ड को आप घर पे लगा दोगे तो आपका बिजली का बिल कम हो जाएगा और 500 रुपये महीना आपको हर महीने मिलेगा अगले 10 सालों तक। मतलब मैं उस कार्ड के बारे में प्रैक्टिकली या कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि अगर कोई ऐसी चीज़ बनेगी तो इंडिया में बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, टाटा, हैवल्स, लुमिनस, जो इलेक्ट्रॉनिक में सबसे माहिर हैं, एल&टी है, या और दुनिया की बहुत सारी कंपनियां हैं जो इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाती हैं। अगर ऐसी कोई चीज़ आएगी तो वो कंपनियां सबसे पहले बनाएंगी, और अगर ऐसी कोई चीज़ आएगी तो सरकार सबसे पहले लोगों में फ्री में बांटेगी, क्योंकि सरकार चाहती है कि बिजली की खपत जो है वो कम हो। 100 वाट का बल्ब हम लोग यूज़ करते थे, CFL आई, सरकार ने सस्ते दामों में बांटी। LED बल्ब आए, सरकार ने सब्सिडी दे के 20-20, 30-30 रुपये में आप लोगों को बांटे। वो चीज़ एक जेन्युइन थी, वो बिजली बचाती थी, इसलिए सरकार ने उसको बांटा। लेकिन जो लोग उस कार्ड का काम करने लगे, वो लोगों से पैसे लगवाने लगे, वो ये चीज़ सुनने को तैयार नहीं थे। जो मेरे को गालियां देते थे उस वीडियो पे, मैंने बहुत से लोगों ने मेरे को आके कमेंट किए, तू बकवास कर रहा है, तू ये कर रहा है, तू वो कर रहा है, तेरे को पैसे नहीं दिए उस कंपनी ने इसलिए तू वीडियो बना रहा है। अरे भाई, मेरे को किसी से पैसे लेने की ज़रूरत नहीं है। ये यूट्यूब मैं करता हूँ ना, ये मैं शौक़ के लिए करता हूँ। मेरा अपना खुद का काम है, अच्छा काम है, सोलर पावर प्लांट में लगाता हूँ, बढ़िया काम है, अच्छा मेरा जो ज़िंदगी का जो गुजारा है वो हो रहा है, और मेरे को लाखों करोड़ों नहीं चाहिए। अगर मेरा है ना तो चाहे वो 1 रुपया हो, मैं नहीं छोड़ता। अगर किसी का है तो चाहे वो 1 करोड़ हो, मेरे को नहीं चाहिए। तो मैं ये बात फिर क्लियर कर देता हूँ। लेकिन फिर भी सिर्फ मेरा मोटिव ये था कि मैं लोगों को समझा सकूं कि आप इस झमेले में मत पड़ो, कहीं ये ना हो कि आप बहुत बड़ा नुकसान करवा बैठो। और मैंने ये बार बार कहा था कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो बिजली को बचा सके, ऐसा कोई यंत्र नहीं है जो बिजली की खपत को कम कर सके। अगर जो चीज़ खपत करती है उसको चेंज करके आप नई चीज़ लगाओगे जो कम बिजली खाती है, उससे ही आपका बिल कम हो सकता है, और कुछ नहीं है। उसके बाद उन्होंने एक 2 व्हीलर लॉन्च किया। 2 व्हीलर में क्या किया, चलो कार्ड में समझ सकते हैं कि वो कहते थे कि अगर ये आप बिजली बचा रहे हो तो आप प्रदूषण कम कर रहे हो, उसके लिए कोई फलाने ढमक्के देश की संस्था जो है वो 500 रुपये महीना आपको सब्सिडी देती है। चलो, वो तो बिजली अगर बचाता भी है तो बचाने के पैसे देती है। उसके बाद ये 2 व्हीलर को चलाने के पैसे, उसमें कौन सा पोल्यूशन बच रहा है भाई। आप ये तो समझ सकते थे ना कि जो कार्ड है वो बिजली बचाता है, उसके लिए 500 रुपये महीना मिलता है, लेकिन स्कूटर पे 10,000 रुपये महीना किस चीज़ का मिलता है भाई। मतलब वो कैसे प्रदूषण बचाता है। मतलब उसको 300 किलोमीटर आपको चलाना ही चलाना है, तो 300 किलोमीटर चलाओगे तो पोल्यूशन कैसे बचेगा। मान सकते हैं कि वो गाड़ी पोल्यूशन नहीं कर रही, लेकिन धक्के से 300 किलोमीटर चलाना है तो उसको चार्ज भी तो बिजली से ही करोगे, बिजली से चार्ज करके ही चलाओगे। बिजली कैसे बनती है, प्रदूषण होता है बिजली से भी। तब भी आपको समझ जाना चाहिए था कि यहाँ कुछ ना कुछ गेम ऐसी है। लेकिन मान लो, एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो किसी सड़क से आप रोज़ जाते हो, डेली आप एक ही सड़क से जाते हो ऑफिस, और एक दिन क्या हुआ कि बंदा कोई आपको रास्ते में रोकता है और आपको कहता है कि भाई ध्यान से जाना, आगे खड्डा है, या वापस मुड़ जाओ, आगे खड्डा है। तो आप क्या करोगे। आप सड़क पे भरोसा रखोगे कि नहीं यार, मैं तो रोज़ जाता हूँ और मेरे को सड़क पे पूरा भरोसा है, खड्डा हो ही नहीं सकता, और आप सीधे चलते रहोगे। या फिर आप ये करोगे कि यार ये बंदा कह रहा है कि वहाँ पे खड्डा हो सकता है या है, तो क्यों ना मैं एक बार सोच लूँ, मैं एक बार किसी से और पूछ लूँ, मैं 2 लोगों से और पूछ लूँ कि खड्डा है या नहीं है। आप क्या करोगे मान लो। तो यही चीज़ उन लोगों ने की जो
आंखें बंद करके उस कंपनी पे विश्वास करते थे और मेरे को गालियां सुनाते थे कि तू ये वीडियो डिलीट कर दे, हमारे काम पे असर पड़ रहा है हमारे। हाँ, बहुत से अच्छे लोग जो समझदार थे उन्होंने मेरे को शाबाशी भी दी कि आप सही काम कर रहे हो। उन्होंने मेरे को सराहा भी कि यार आप जो कर रहे हो ना वो अच्छा काम आप करते रहो। लेकिन फिर भी उसका भुगतना मेरे को पड़ा, खमियाजा उसका मेरे को भुगतना पड़ा। हुआ कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं, क्योंकि मेरे को पता है कि कंपनी वालों ने लोगों को क्या क्या चीज़ें बताई मेरे बारे में कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। मैंने कोई इतना बड़ा गुनाह नहीं किया था, ठीक है। उसमें ना ही मेरे को कोई सज़ा मिल सकती थी, कुछ नहीं था। ये यूट्यूब है, अगर ये मेरे पास मेरा कोई फ़ोन है तो फ़ोन मान लो कोई भी आपके पास फ़ोन, आपने 20,000 रुपये किसी कंपनी से दे के वो फ़ोन लिया है, अगर वो ख़राब होगा ना तो आपको पूरा हक़ है उसके बारे में बुरा बोल सकते हो आप। ये चीज़ अच्छी नहीं है, ये कंपनी की ये चीज़ घटिया है, ठीक है। तो उसमें किसी भी चीज़ का रिव्यू करने पे कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी प्रोडक्ट का, किसी भी प्रोडक्ट की अच्छी या बुरी बातें बता सकते हो। कोका कोला को सारी दुनिया यूट्यूब पे हज़ारों लोग कहते हैं कि कोका कोला जहर है, इसको मत पियो, इसको मत पियो। तो क्या क्या हो जाएगा उससे? जो बोल रहा है ये बंदा, उसको क्या सज़ा हो जाएगी क्या ऐसे करने से? मतलब कहने का मेरा पर्पज़ ये था कि ऐसी कोई भी चीज़ जो आपको मार्केट से, जो मार्केट में किसी चीज़ से फ़ायदा होता है उससे बहुत बढ़ चढ़ कर फ़ायदा दे रही हो, तो समझ लो कि उसमें कोई ना कोई धोखाधड़ी छुपी हुई है जो आज आपको नज़र नहीं आ रही, लेकिन आने वाले समय में ज़रूर आएगी। और अब क्या हुआ, वो कंपनी हज़ारों करोड़ रुपए लेकर चली गई और आप लोग, क्योंकि पैसा, जो कुछ भाइयों की मैं वीडियो देख रहा था, मैं उनका भी नाम नहीं लूँगा, कि वो अभी जिन पत्रकारों से उन्होंने अपनी दुकान की ऐड करवाई थी उन्हीं को बुला के अब उनके सामने हाथ जोड़ रहे हैं कि भाई हमारे पास तो जितना भी पैसा आया था हमने कंपनी को दिया था, मैं कहाँ से दे दूँ। पत्रकार अगर पूछता है तो भाई जिम्मेदारी तो आपकी है, कमीशन तो आपने लिया है, आपके पास जो पैसा आया तो लोगों को क्या जवाब दोगे आप? तो सर मेरे पास तो प्रूफ है, आप मेरा खाता चेक कर लीजिए, मैंने भी तो कंपनी को ही दिए हैं, मैं कहाँ से दे दूँ? तो भाई पहले सोचना चाहिए था ना। मैं हमेशा अपने हर कमेंट पे, देखो मेरी कितनी वीडियोस हैं उसमें मैं सिर्फ कमेंट पे वही उसी पे जवाब देता हूँ जिस पे किसी ने कोई सवाल पूछा होता है कि सर हमें ये चीज़ बताओ। लेकिन उस वीडियो पे मैंने हर हर कमेंट पे जवाब दिया। किसी ने अच्छा बोला तो उसको अच्छा कहा, और किसी ने अगर मुझे गलत कहा तो मैंने भी उसको कुछ नहीं बोला। मैंने उसको यही कहा कि भाई तो किसी बिजली वाले को, जो इंजीनियर है, किसी ने बीटेक किया है, या कोई भी आपके पास पढ़ा लिखा आदमी है जिसको बिजली की नॉलेज है, उसको बुला लो, उसको दिखा के पूछ लो। आप मेरे पे यकीन मत करो, लेकिन एक बार कम से कम पूछ तो लो। उस टाइम पे मेरी बात मान के लोगों से किसी से सलाह ली होती ना, किसी पढ़े लिखे इंजीनियर से, किसी बिजली वाले से, बिजली डिपार्टमेंट वाले से, किसी से अगर पूछा होता ना तो आज आपका इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। तो मेरे कहने का मतलब यही था। आज के बाद मैं ऐसी कोई वीडियो बनाऊंगा भी नहीं कि जिससे मैं किसी की किसी भी ऐसा कोई फ्रॉड चल रहा हो उसके बारे में मैं किसी को नहीं बताऊंगा, क्योंकि भाई आप लोगों ने मुझे सिखा दिया कि किसी का फ़ायदा करना, किसी का फ़ायदा अगर आप सोचोगे तो उनको यही लगेगा कि आप अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हो। भलाई का ज़माना नहीं है। तो इसी वीडियो के साथ मैं ये टॉपिक को यहीं ख़त्म करता हूँ। तो जिन लोगों के साथ भी जो भी हुआ है वो अपना कानून का सहारा लें, या जैसे भी करके उनको लगता है कि वो अपने नुकसान की भरपाई कर सकते हैं वो कर सकते हैं। और धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। और जिन लोगों ने जिनको ये मैटर के बारे में नहीं पता, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ पुरानी वीडियो का, आप वो वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद में आपको ये कहानी जो है वो पूरी समझ में आ जाएगी। मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू।